कि सभी सेंटर का जो है परीक्षा को रद्द करना चाहिए और हमको लगता है ये जायज मांग भी है। आंदोलन हुआ, आपने लाठी बरसाए, डीएम ने थप्पड़ मारा, निकल जाएगा। तेजस्वी यादव आप लोगों का समर्थन अच्छा है, समर्थन किए, लेकिन ऑन ग्राउंड वर्क होना चाहिए। के लिए हमारी लड़ाई में जो हमारे साथ है हम उनके साथ है। मांगे पूरी नहीं होती है ये सवाल ही नहीं है, मांगे पूरी होगी और करनी होगी, क्योंकि ये धांधली जो चलता आ रहा है ना, ऐसे एक जो कंटिन्यूटी बनी है उस चीज को, वो चेन जो है रोकना पड़ेगा और रुकेगा ही रुकेगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। स्टूडेंट पढ़ने पे ध्यान देगा कि स्कैम को हैंडल करने पे ध्यान देगा। तो सरकार को तो इस बात पे बिल्कुल ही संज्ञान लेना पड़ेगा कि इस चीज को खत्म करना है। एनी हाउ कितना करप्शन करोगे आप, जब ये सब चीज होगा ना तो उसके बाद, और ऐसा नहीं है, प्रेशर बनता है और बन रहा है, चीजें बहुत बदल रही है, बदलेगा। एनी हाउ लोगों को इतना है कि हाँ क्यों बदनाम है, तो क्यों बदनाम है, क्योंकि अतुल प्रसाद जब थे तब स्टूडेंट को बैठना नहीं पड़ा था धरना पे, क्वेश्चन लीक हुआ था, नेक्स्ट डे खुद ही अनाउंसमेंट हुआ था। इस बार 3 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं, उसके बाद भी तो उनके कान में जो तेल पड़ा हुआ है ना, बहुत जल्द तेल निकल जाएगा। तेजस्वी यादव आप लोगों का समर्थन अच्छा है, समर्थन किए, लेकिन ऑन ग्राउंड वर्क होना चाहिए। सिर्फ वैसे आज पूर्णिया में भी वो बोले हैं कि मैं अभ्यर्थी के साथ हूँ और बीपीएससी परीक्षा जो है जो मांगे हैं कि रद्द की जाए वो रद्द की जाए। बिल्कुल रद्द की जाए और रद्द होगी। आप लोग खुद देखिएगा कि कोई, जैसे मैं भी बोल रही हूँ ना, कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, कारण है क्योंकि पता है होगा, झुकना पड़ेगा। हम लोग नहीं झुकने वाले हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं है, क्योंकि गलत ही गलत होता है, हर एक बार हमेशा गलत होता है। तो बस स्टूडेंट के साथ होता है, सब कोई लूटने के लिए स्टूडेंट के साथ बैठा है। एग्जाम जिस दिन था उस दिन ऑटो वाला मेरे साथ क्या फ्रॉड किया कि बहुत आगे तक ले जा करके उसके बाद बोला कि मैडम आपका सेंटर पीछे रह गया, फिर से जाइए आप। उसके बाद इतना इंटीरियर सेंटर होने का किसी तरीके से हम 11 बजे अगर पहुंच गए हैं सेंटर पे, उसके बाद भी हमको एंट्री नहीं मिला, इसका जिम्मा कौन लेगा? आप एक तरफ क्वेश्चन ही नहीं दे रहे हैं बच्चों को, 12:30 बजे क्वेश्चन दे रहे हैं और उसके बाद बच्चा 11 बजे टाइम पे ही पहुंच रहा है, तो गेट जबरदस्ती लगा रहे हैं कि अब तुम्हारा एंट्री नहीं होगा। ये क्यों किया जाता है? हमेशा स्टूडेंट ही क्यों भुगतेगा? हमारे साथ न्याय कब होगा? हम तो अभी बोरिंग रोड से आए हैं। हाँ। क्या लग रहा है आमरण अनशन की नौबत आ गई है और आमरण अनशन चल भी रहा है कुछ हद तक। कारण क्या है, 2 रोटी 2 पूड़ी खा करके आप पूरे दिन जीवित रह रहे हैं और इस तरह से जोशो खरोश से आप आवाज उठा रहे हैं, कब तक जिंदा रहिएगा? कब तक जिंदा रहिएगा? और रही बात ये कि आप हमारे आवाज को दबा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे संकल्प को नहीं दबा सकते हैं। और रही बात ये, यहाँ से जाने का हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। यहाँ से जा करके भी क्या करेंगे? आप वहां भी बैठने को, घर पे भी बैठने को मजबूरी कर दी है। 100% सीट में से 60% सीट तो आप पहले ही बेच खाते हैं। जो बचा 50% या 40%, उस पर आप एग्जाम कंडक्ट करके पेपर लीक करवा दे रहे हैं। हम क्यों जाए एग्जाम देने? नीतीश राज में ऐसा हो रहा है तो क्या सरकार बदल भी सकते हैं? क्योंकि अभ्यर्थी दरअसल ये नीतीश राज, लालू राज और जो भी कोई राज है, ठीक है, ये दरअसल राजनेताओं का ही कहीं ना कहीं गुटबैठ है, ठीक है। कहने का मतलब कि पिछले सरकार में भी ऐसा नहीं है कि आरोप नहीं आया है आयोग के ऊपर। दरअसल आयोग के अंदर में जो दीमक बैठा हुआ है, उस दीमक को निकालने की जरूरत है और इसके लिए जांच चाहिए। सर्वप्रथम 2-3 मांगे हैं सर। सबसे पहले तो ये कि एग्जाम का तेजस्वी यादव आप लोगों का समर्थन। देखिए, ऑनलाइन ट्वीट खेलना, ठीक है, ऑनलाइन वीडियो कॉल पे अभ्यर्थी लोग से बात नहीं की। देखिए, विद्यार्थी पे ऐसा नहीं है, आप बिहार में हैं, आपका आवास बिहार में है, ठीक है, और आप विपक्ष के सरप्रथम होता है और आप ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप भी तो उसी राह पे जा रहे हैं जिस राह पे हमारे माननीय समर्थन में आते हैं। जो स्टूडेंट की मांग को पुरजोर तरीका से अगर उठाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं एक तरह से मानते हैं कि हम भैया उन्हीं के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारी लड़ाई में जो हमारे साथ है हम उनके साथ है।
और युवाओं को पहले का सिचुएशन ये था ना आपका कि युवाओं को सीधे बोला जा रहा है कि भैया हम आपके समर्थन में है, या ओरली कहीं से बोल दिया जा रहा है, डिजिटली कहीं से आदमी बोल दे रहा है। तो हम लोग समझते हैं कि कोई भी अगर राजनेता हो, ग्राउंड लेवल पे आप आइए और ग्राउंड लेवल पे जो भी स्टूडेंट है उनका साथ दीजिए आप, ठीक है? तभी लगेगा हम लोग क्या हम लोग के समर्थन में हम लोग का साथ दे रहे हैं। जब साथ देने की बात आती है तो कहाँ यहाँ पे कोई दिख रहा है? कल जैसे हमारे माननीय जो आरजेडी के जो विपक्ष के नेता हैं उनके द्वारा ये वीडियो कॉलिंग से ही बात हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक हौसला आया है कि हम तो यही कहेंगे, बिल्कुल तेजस्वी जी जो बात करे हैं वो, तो हम चाहते हैं कि वो भी यहाँ पे आए और हम लोग का कंधे से कंधा मिलाकर जो हम लोग का जो मांग है उसको पूरा करवाने में उनका समर्थन होना चाहिए। यानी आप लोग चाहते हैं तेजस्वी जी यहाँ आए? हम चाहते तेजस्वी जी नहीं, हम चाहते हर एक दल के लीडर आए और हम हमारी जो मांगे है उसको पूरा करवाए। हमको किसी भी नेता या किसी चीज को ये नहीं है कि वही, हम चाहते सब आए यहाँ पे और जो हम लोग का मांग है उसको पूरा करवाए। हम लोग का बस एक ही चीज कहना है, और हम लोग चाहते हैं कि री एग्जाम हो। जो बीपीएससी के चेयर में इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, वो न जांच करवाने को पूरा, जब अरे आप जब वायरल कर रहे हो आप एक जगह का वीडियो, तो आप हर एक जगह हर एक सेंटर का दिखाओ ना हमको। और बापू सभागार का आप दिखा रहे हो, आप थोड़ा देर का क्लिप दिखा रहे हो, उससे पहले क्या हुआ तो वो भी तो क्लिप आप दिखाइए ना, कंडीशन क्या बना था नहीं बना था। तो आप एक तरह से भ्रमित कर रहे हो ना अब स्टूडेंट को, ये भी तो आना की तरह से भ्रमित कर रहे हो। तो आप सारा कुछ दिखाओ मेरे को, और हम यही समझते हैं कि एक अच्छे तरीका से जांच होनी चाहिए, और जो इसमें आरोपी अगर दिख रहा है भैया तो उस पर अच्छे तरीके से कार्रवाई होना चाहिए, और एग्जाम री होना चाहिए भैया हम लोग को, ताकि सबके लिए एक समान एग्जाम हो, अच्छे तरीका से हो। तो हम ये समझते हैं कि एग्जाम जो है सो री होना चाहिए। आखिर आप लोगों की मांगे तो जायज है, बस री एग्जाम हो हमारा। इसका गला बच गया है, प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, इसलिए नहीं बोल रहा है। बीपीएससी को भी लेकर के जो छात्र जो है अभी आंदोलन पे है, एक सेंटर का जो है रद्द किया गया है। उनकी मांग जो है कि सभी सेंटर का जो है परीक्षा को रद्द करना चाहिए, और हमको लगता है ये जायज मांग भी है, क्योंकि देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। अब एक सेंटर का आपने खत्म कर दिया, एक सेंटर का चालू रखा, तो ये ऑटोमेटिकली एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही है। जिन छात्रों ने ये कहा कि उन्हें पेपर जो है 1 घंटे 2 घंटे लेट मिले क्वेश्चन पेपर, तो उनके साथ अन्याय है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। समय निकल जाएगा तो उनका मन निकल रहा है, फिर मौका उनको नहीं मिलेगा। हमने तो ये भी कहा था सर्वर जो डाउन था 2 दिन 3 दिन, इसमें छात्रों की तो गलती नहीं थी, उनको एक मौका मिलना चाहिए था, लाखों अभ्यर्थी थे, लेकिन सरकार ने इस बात को अनसुना किया। नॉर्मलाइजेशन की जहाँ तक बात की, तो आप 10 दिन तक क्या कर रहे थे? आपने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया, स्टैंड क्यों नहीं दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है? आंदोलन हुआ, आपने लाठी बरसाए, डीएम ने थप्पड़ मारा, फिर शाम में आप कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो ये सरासर अन्याय हो रहा है, और पता नहीं मुख्यमंत्री जी होश में है कि नहीं, कहाँ है।